आज आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं आज की नई वीडियो में। आज का हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और यह एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले पेन कॉपी ले लीजिए और इसको लिखते भी चलिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये आज हमारा जो टॉपिक है मौद्रिक नीति से संबंधित है, ठीक है गाइज। और चलिए तो देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है मौद्रिक नीति का आशय एवं परिभाषा। तो चलिए देख लेते हैं आशय एवं परिभाषा। मौद्रिक नीति सरकार तथा केंद्रीय बैंक की उस नियंत्रण नीति को कहा जाता है जिसके अंतर्गत कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुद्रा की मात्रा, उसकी लागत अर्थात ब्याज दर पर उसके उपयोग पर तथा उसके उपयोग पर नियंत्रण करने के लिए उपाय किया जाता है ना। क्या है मौद्रिक नीति? यह क्यों लागू की जाती है? तो यह सरकार के द्वारा तथा केंद्रीय बैंक के द्वारा लागू की जाती है। और यह क्यों लागू की जाती है? तो मुद्रा की मात्रा तथा अर्थात ब्याज दर, ठीक है, मुद्रा की मात्रा और ब्याज दर पर उपयोग पर नियंत्रण करने के लिए यह नीति लागू की जाती है, ठीक है गाइस। तो आ जाइए अब परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पे परिभाषा है प्रोफेसर केंट के अनुसार, उनके अनुसार देख लेते हैं परिभाषा। उनके अनुसार कहते हैं मौद्रिक नीति का आशय एक निश्चित उद्देश्य के पूर्ति के लिए चालन एवं विस्तार की व्यवस्था है, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 2 में आ जाइए। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कह रहे हैं? मौद्रिक नीति के उद्देश्य। तो चलिए देख लेते हैं मौद्रिक नीति के उद्देश्य। किसी भी देश की आर्थिक नीति कुछ विशेष उद्देश्यों पर आधारित होती है। ठीक उसी प्रकार मौद्रिक नीति का उद्देश्य निम्नलिखित है, ठीक है। नंबर 1 हो जाएगा तीव्र आर्थिक विकास करना। इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी हमारा जो आर्थिक विकास है वो तीव्र हो सके, बढ़ सके, है ना। अब दूसरा नंबर है कि कीमत या मूल्य स्तर में अस्थिरता लाना, है ना। देखते हैं गाइस कि कभी कभी बहुत ज़्यादा किसी की कीमत बढ़ जाती है और कभी कभी घट जाती है। तो इसको अस्थिर करना, मतलब कि जल्दी जल्दी ना बढ़े, स्थिर रहे, अस्थिर रहे, मतलब ताकि इसका जो है तो प्रभाव ना पड़े, मतलब आर्थिक स्थिति पर, ठीक है। अब फिर विनिमय दर में स्थायित्व, है ना। विनिमय क्या है? एक मतलब वस्तु का आदान प्रदान अदले बदले में प्रयोग किया जाता है ना, एक वस्तु के अदले बदले में, है ना। तो चलिए अब चौथा नंबर है तटस्थ मुद्रा नीति, ठीक है। अब पांचवा नंबर है पूर्ण रोजगार के स्तर पर बचत एवं विनियोग में समन्वय स्थापित करना, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करिए।